हेलो स्टूडेंट्स। आईसीबीएन में आपको पढ़ा रहा था। आईसीबीएन के जो पहला पार्ट में हमने आईसीबीएन के कुछ नियमों को अध्ययन करा था। अब यह आईसीबीएन का दूसरा पार्ट है। इसमें हम आइए स्टार्ट करते हैं आईसीबीएन का दूसरा पार्ट। देखिए, मैंने आपको पहले बता चुका था कि भाई रैंक क्या होती है, ठीक है। और मैं आपको बता चुका था कि भाई टेक्सोनोमिक ग्रुप क्या होता है। रैंक में तो आपके जितने भी जैसे वो किंगडम होता है, उसका फाइलम, फिर उसकी क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, ये सारे के सारे को तो अपन क्या बोलते हैं, रैंक। जबकि टेक्सोनोमिक कैटेगरीज या फिर टेक्सोनोमिक ग्रुप जो होता है, जैसे फैमिली तो क्या हो गया, एक रैंक हो गई कि उसकी कौन सी रैंक है, ठीक है। और रो जैसी जैसी कौन सी रैंक है, तो वो फैमिली उसकी रैंक हो गई। और रो जैसी खुद क्या है, एक टेक्सोनोमिक ग्रुप, ठीक। अब आप देखिए ये क्या कर रखा है। ये तो एक्चुअली क्या है, एक मैंने यूं ही लिख दिया है। वैसे आप लोगों को काम करना है भाई, विंटेरेसी आर प्रिमिटिव, तो आर नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, विंटेरेसी इज प्रिमिटिव। यानी कि अभी आपको पता होगा इज एम आर किसके लिए आता है। इज जो होता है वो किसके लिए आता है, एक तरीके से एक वचन आता है। तो विंटेरेसी यानी कि एक क्या, ये एक फैमिली है, तो इसलिए इसके लिए ये विंटेरेसी इज प्रिमिटिव, ये तो गलत है। विंटेरेसी आर प्रिमिटिव, क्यों? क्योंकि विंटेरेसी एक फैमिली है और उस फैमिली में कई सारे क्या है, प्लांट्स हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से राइट है, ठीक है। अब आप देखिए फैमिली में, देखिए क्या है कि मैं आपको आगे बताऊंगा। जो फैमिली होती है, देखिए एक तो होती है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में आप ऐसे याद रख लीजिए, प्रीफिक्स का मतलब होता है पी यानी कि पहले, और एक होता है क्या, सफिक्स। सफिक्स का मतलब वो क्या होता है, बाद में, ठीक है। आगे बात समझ में आपको। तो जैसे कि आप देखिए कि भाई सफिक्स, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, पहले। तो कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो कि किसी नाम के आगे लगती है, जिनको तो अपन क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, ठीक है। और जबकि एक होता है सफिक्स, जो कि नाम के बाद में लगती है। जैसे कि अगर अपन बात करें ए सी ई ए ई, ये फैमिली का क्या है, सफिक्स है। हिंदी में अगर आप बोलते हैं प्रत्यय या फिर उपसर्ग, उपसर्ग तो क्या होता है, एक तरीके से शायद मेरे को हिंदी में पता नहीं है, प्रीफिक्स को तो उपसर्ग बोलते हैं और सफिक्स को अपन प्रत्यय बोलते हैं। प्रीफिक्स यानी पी से याद रख लो, जो नाम के पहले लगे उसको तो प्रीफिक्स, और जो नाम के बाद में उसको लगे सफिक्स। तो एक तरीके से फैमिली का ही यहाँ पे सफिक्स क्या है, ए सी ई ए ई या फिर ए सी। किसी भी फैमिली के नाम के अंत में आपको ये सफिक्स लगाना पड़ेगा। अब अलग अलग क्लास के लिए अलग सफिक्स होता है, ये हम आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आईसीबीएन ने कह दिया कोई सी भी यदि आप फैमिली बना रहे हो तो उसके नाम के अंत में आपको सफिक्स लगाना पड़ेगा, और वो सफिक्स है एसी। परंतु कुछ जो फैमिली क्या है, 8 फैमिलीज ऐसी हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये फैमिली याद रखनी पड़ेगी। इन 8 फैमिलीज के क्या है, पुराने नाम, कंजर्न नेम भी चले आ रहे हैं, और आईसीबीएन ने कुछ नए नाम दिए जिनके अंत में क्या लग रहा है, सफिक्स एसी लगा हुआ है, वो नाम भी इनके प्रचलित है। मतलब इन फैमिलीज के ओरिजिनल नेम, पुराने नाम भी प्रचलित है, और इनके नए नाम जो कि लास्ट में जैसे ये एसी लग रहा है वो भी प्रचलित है, यानी दोनों ही नाम वैलिड है, ठीक है। तो ये 8 फैमिलीज कौन कौन सी है, देखो। जैसे कि ग्रेमिनी, ग्रेमिनी जो होती है ना, जिसमें अपने गेहूँ सारे के सारे अनाज आते हैं, तो ग्रेमिनी फैमिली, ये भी नाम सही है। और इस ग्रेमिनी का ही नया नाम क्या है आईसीबीएन के अनुसार, पोएसी, देखो एसी लग रहा है लास्ट में, तो ये दोनों प्रचलित है, ठीक है। ग्रेमिनी का ही नाम है, मतलब ये तो फैमिली का पुराना नाम है और ये उसी फैमिली का नया नाम है, ठीक है। इसी तरीके से क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी ये नाम भी प्रचलित है और इसी का नया नाम भी प्रचलित है, ब्रेसिकेसी, ठीक है। ठीक है, आगे बात समझ में। क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी, जिसमें कि अपने क्या आती है, सरसों आती है, ठीक है। इसी तरीके से फैबेसी, फैबेसी का पुराना नाम क्या है, लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी, ठीक है। फैबेसी में आपके मटर आएगा। इसी तरीके से ये क्या है, लेमिएसी, लेमिएसी का पुराना नाम क्या है, लेबी एटी, लेबिएटी, लेमिएसी, इसमें क्या आती है, आपकी तुलसी आती है। फिर इसी तरीके से आपके क्या है, एस्टेरेसी, एस्टेरेसी का पुराना नाम क्या है, कंपोजिटी, इसमें क्या आता है आपके, सूरजमुखी। फिर इसके आपके आता है एपीएससी, एपीएससी को अम्बेली फेरी भी बोल देते हैं, इसका पुराना, इसमें क्या आता है आपके, धनिया सौंफ जीरा। फिर इसके बाद में आपका आता है अरेकेसी, अरेकेसी का पुराना नाम क्या है, पामी, ठीक है।
इसमें आपके पाम आता है। फिर एक आती है क्लूसिएसी जिसका पुराना नाम क्या है, गट्टी फेरी। मतलब ये 8 इनके पुराने नाम ये भी प्रचलित में है और ये इनके नए नाम ये भी प्रचलित में। आपको ध्यान होना चाहिए किसका कौन सा तो पुराना नाम है और किसका कौन सा नया नाम है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर अब आप देखो एक क्या होता है मोर्फोटैक्सा या फिर फोसिल टैक्सा, मतलब जो पौधे जीवाश्म के रूप में आपको मिल रहे हैं उनका नामकरण अपन को देना है, तो उसको लिए अपन क्या बोल देते हैं मोर्फोटैक्सा, या उसका अध्ययन किस में करते हैं अपन मोर्फोटैक्सा में अपन उसका अध्ययन करते हैं। तो फिर आपसे सिंपल सी पूछ लेते हैं फॉसिल टैक्सा के नामकरण को क्या कहते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं मोर्फोटैक्सा। बस इसमें इतना ही याद रखना है, बाकी ये आपको याद नहीं करना, ये पूरा पूरा आप छोड़ देना, ठीक है। बस ये याद रखना कि भाई फॉसिल टैक्सा जीवाश्म को नाम किसके अंतर्गत दिया जाता है, मोर्फोटैक्सा के, या फिर कुछ भी दे देगा एनोटैक्सा या फिर बीटा टैक्सा, तो आपको किस में आंसर क्या जाएगा उसका मोर्फोटैक्सा के अंतर्गत नाम दिया जाता है, ठीक है। अब आप देखिए मैं कह रहा था ना कि भाई जो रैंक होती है ना उसकी कुछ ना कुछ एंडिंग होती है, एंडिंग यानी कि उसका कुछ ना कुछ क्या होता है सफिक्स होता है जो कि नाम के अंत में लगता है, ठीक है। अब आप देखिए आईसीबीएन ने 1 जनवरी 1982 से प्रचलित है, आईसीबीएन से पहले से भी प्रचलित है, ये लीनियस नहीं दे दिया था कि भाई आपको उस नाम के अंत में कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब आप देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके कि नाम के अंत में कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी ऐसी होती है जिनके कि नाम के अंत में कुछ नहीं लगता, मैं आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ कि भाई वो 3 कौन कौन सी होती है जिनके नाम के अंत में, एक तो होता है आपके किंगडम, किंगडम के नाम के अंत में कोई सी भी सफिक्स नहीं लगती है, ठीक है। और एक होती देखो एक तो होती है आपकी किंगडम, इसमें इसके नाम के अंत में कोई सी भी सफिक्स नहीं लगेगी। आपके एक जीनस और एक स्पीसीज, इनके नाम के अंत में भी कोई सी भी सफिक्स नहीं लगती है। तो ये 3 चीज़ आप ध्यान रखना कि एक तो किंगडम, एक जीनस और एक स्पीसीज, इनके नाम के अंत में कोई सा भी सफिक्स नहीं लगता है। अब आप देखो जैसे किंगडम यानी जगत, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं बायोन्टा, ठीक है। जैसे कि प्लांटी किंगडम जिसमें सारे प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमेलिया किंगडम जिसमें कि जंतु जगत जिसमें सारे एनिमल्स आ जाएंगे। फिर माइकोटा, माइकोटा जिसमें सारी सारी फंजाई या कवक आ जाएंगे, माइकोटा भी एक कवक वो है किंगडम है। फिर इसके बाद में आप मोनेरा, मोनेरा किंगडम, मोनेरा किंगडम या जिसमें सारे बैक्टीरिया वगैरह और ये आ जाते हैं। फिर इसके बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में जितने भी सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है वो सारे सारे आ जाते हैं। फिर अब आप देखो एक होता है डिवीजन, डिवीजन के अंत में क्या लगता है फाइटा, परंतु जो माइकोटा यानी कि कोई फंजाई का डिवीजन है उसके अंत में क्या लग जाएगा माइकोटा। आ रही बात, नॉर्मली डिवीजन के अंत में क्या लगता है फाइटा, परंतु फंजाई के लिए अपन माइकोटा यूज करते हैं। फिर अब आप देखिए 7 मुख्य टैक्सोनॉमिक डिग्रीज है, एक तो किंगडम हो जाएगा, एक आपके डिवीजन हो जाएगा, एक आपकी क्लास हो जाएगी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक आपके क्या हो जाता है चौथे नंबर का ऑर्डर, एक 5वें नंबर पे फैमिली, एक 6ठे नंबर पे जीनस और एक 7वें नंबर पे आपके क्या आ जाएगा ये 7वें नंबर पे आ जाती है आपकी स्पीसीज। ये 7 ही मुख्य टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है या 7 ही मुख्य टैक्सोनॉमिक रैंक है। आपसे पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सी जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, जैसे ऑप्शन दे देगा किंगडम, फिर डिवीजन, फिर सब डिवीजन और फिर एब दोनों। तो सब डिवीजन मुख्य टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज नहीं है, ये आईसीबीआई ने नहीं बनाई है, तो हमने ही खुद की सुविधा के अनुसार बना ली, ठीक है। तब आप देखिए किंगडम के अंत में बायोटा, डिवीजन के अंत में फाइटा और अगर फंजाई है तो माइकोटा। इसी तरीके से सब डिवीजन, सब डिवीजन के अंत में आप क्या लगाओगे फाइटिना, और अगर कोई फंजाई का सब डिवीजन है तो माइकोटीना। फिर अब आप देखिए क्लास, क्लास के अंत में क्या लगाते हैं अपन ओप्सिडा, यदि एलगी है तो फाइसी और अगर फंजाई है तो माइसिटीज। आपने सुना होगा ना जैसे ब्रायोफाइटा को 3 क्लासों में बांटा था, हिपैटिकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और एक और थी कि मैं भूल गया हूँ, तो वो ओप्सिडा, ओप्सिडा तो वो क्या है क्लास की एंडिंग है। इसी तरीके से एल्गी को भी कई सारे क्लासेस में बांटा था अपन ने, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तो वो फाइसी। आ रही है बात समझ में आपको, तो वो फाइसी यहाँ से एंडिंग, मतलब ये एंडिंग है सफिक्स है जो आपको लगाना है एल्गी के लिए। माई अगर एल्गी की कोई क्लास है तो फाइसी, फंजाई की कोई सी क्लास है तो वो माइसिटीज, ठीक है।
अब सब ऑर्डर के लिए देखो, आप सब ऑर्डर के लिए क्या है, सब क्लास के लिए ऑप्सीडी, एल्गी के लिए फाइसीडी और माइसिटिडी, ये फंजाई के लिए, ठीक है। बीज वाले प्लांट्स के लिए IDAE, ये ध्यान रखना, IDAE, ये सब क्लास के लिए IDAE, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखो सब फैमिली के लिए क्या है, IDEAE, ये माइनर सी मिस्टेक्स है, स्पेलिंग का अंतर है। IDAE तो सब क्लास के लिए, और OIDAE, ठीक है, OIDEAE ये सब फैमिली के लिए है। फिर इसी तरीके से ऑर्डर के लिए क्या है, एल्स, ऑर्डर के लिए क्या है आपके, ऑर्डर के लिए एल्स है। सब ऑर्डर के लिए INEAE, ध्यान रखना, सब ऑर्डर के लिए तो क्या है INEAE, जबकि सब ट्राइब के लिए क्या है आपके INAE, ये दोनों का ध्यान रखना। ऊपर वाले सब ऑर्डर में 5 अक्षर, सब ट्राइब में 4 अक्षर, ठीक है। फिर अब आप देखिए फैमिली के लिए क्या है, ACEE, मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे कई सारी फैमिली, जो कोई सी भी ले लो, पोएसी, ब्रेसिकेसी, लिलिएसी, रोजेसी, सबके नाम के अंदर क्या लग रहा है, ACEAE। सब फैमिली के लिए वही OIDEAE, जैसे कि फैबेसी जो फैमिली होती है ना, मटर वाली, उसको 3 सब फैमिली या 3 उपकुल में बांटा गया है। कौन कौन से, पेपिलियोनोइडी, और ऐसे ही 3 कुल है, सिजलपिनोइडी, और एक कुल और है तो OIDEE। फिर अब आप देखो सब फैमिली में एक आता है ट्राइब और एक होता है सब ट्राइब, ये इसी के पार्ट है। तो ट्राइब के लिए EAE, सब ट्राइब के लिए INAE। अब आप देखिए जीनस के लिए मैंने गलत लगा दिया, जीनस के लिए अपन कुछ भी नहीं लगाते हैं। फिर जीनस में देखो सब जीनस में बांट देते हैं कई बार, और फिर एक सब जीनस को कई सारे सेक्शंस में बांट देते हैं, फिर एक सेक्शन को कई सारे सब सेक्शंस में बांट देते हैं। उसी तरीके से एक सब सेक्शन में फिर कई सारी सीरीज भी हो जाती है। तो ये सारे के सारे किसके अंदर है, जीनस के अंतर्गत हैं। फिर अब आप देखो उसके बाद में स्पीसीज में एक ही स्पीसीज में कई बार कई सारी सब स्पीसीज हो जाती है, फिर एक ही सब स्पीसीज में कई सारी वेराइटी हो जाती है, और एक वेराइटी में कई बार क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से नाम के अंत में लगाई जाने वाली क्या थी, एंडिंग्स थी, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिए बच्चों, जो मैं क्रॉस करता जा रहा हूँ वो आपके काम का नहीं है। जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा होगा उसको पता होगा, जब मैं नोट्स आपके फ़ोटो को लेकर के ग्रुप में शेयर करता हूँ तो उसको पता होगा कौन से सर ने बताया था वीडियो में नहीं पढ़ने, और कौन से सर ने बताया था पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये भी आपको जो पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये भी आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, ये आपके जो है वो इस प्रकार से दूसरा पार्ट था। अब लास्ट एवं अंतिम पार्ट ICBN को कंप्लीट करने के लिए हम आगे अध्ययन करें।